अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जी। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। आज जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं या जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ब्रीफली, उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का बेसिकली मकसद होता है किसी सॉलिड सब्सटेंस को प्योर बनाना, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको। Crystallization or crystal formation is a natural or artificial process by which a solid forms where their atom molecules are highly organized into a structure known as crystal, some of the way by which the crystals are precipitating from a solution, freezing or more processes. देखिए आपके सामने एक मेथड मैंने इसको दिखाया भी है स्टेप वाइज। सबसे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जा रहा है, फिर सोल्यूशन को हीट किया जा रहा है, फिर वहाँ से क्रिस्टल्स को कूल करके सेपरेट किया जा रहा है और इस तरह से सो ऑन। आप सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं लिक्विड से, आप यानी कि सब्सटेंस को एक फॉर्म देते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल। ठीक है, वैसे वो लिक्विड फॉर्म में होता है या फ्लूइड फॉर्म में, आप उसको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में यानी क्रिस्टल फॉर्म में, फिर उसके बाद आप उसको आगे फर्दर चलते हैं। तो हम इसको स्टेप वाइज आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको मैंने इसकी डेफिनेशन करवाई है तैयार, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप डिफरेंट मेथड यूज़ करके या कुछ ऐसे प्रोसेसेस को फॉलो करके आप किसी भी सब्सटेंस को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। आपको पता है लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस में एटम्स की जो तरतीब है वो नहीं होती, लेकिन वो जब सॉलिड फॉर्म में जाती है तो तरतीब आ जाती है। तो स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले चॉइस ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन करते हैं, फिल्ट्रेशन कूलिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं और फिर डीकलराइजेशन करते हैं। यानी ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो जो मेन यहाँ पे स्टेप्स हैं जिनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो कूलिंग का स्टेप है, ड्राइंग का स्टेप है, और ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स और डीकलराइजेशन। वैसे तो सारे स्टेप्स को आप तरतीब से याद करेंगे तब जाके आपका टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज जब आप तरतीब इनकी आगे पीछे कर देंगे तो आपका टॉपिक किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको ये सारी कंफर्मेशन हो रही होगी। साथ साथ आप इन चीज़ों को साथ साथ नोट भी करें अपनी कॉपी भी ऊपर। तो ये स्टेप्स थे जिनको फॉलो हम करेंगे। अब एक एक स्टेप को हम आगे लेके चलते हैं और उसकी तफसील पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप जो है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना। और सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको परफेक्ट सॉल्वेंट चाहिए। सो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो नीचे मैं बताने वाला हूँ, वो सॉल्वेंट आप पिक करेंगे, चूज़ करेंगे। सबसे पहले इट शुड डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, इट शुड बी very cheap, it should be inflammable, should be very should not react with the solute, it should dissolve the impurities, it should be easily removable। सस्ता होना चाहिए, आग ना पकड़ने वाला होना चाहिए, जल्दी से उसको सॉल्यूट को अपने अंदर हल करने वाला होना चाहिए और इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर हल ना करे, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जी। अब हम कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स के नाम लिख लेते हैं जो कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये पेपर के लिहाज से कि ये क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ हो सकते हैं। मेथनॉल हो सकता है, वाटर हो सकता है, ईथर हो सकता है, टॉल्यूइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, एसीटोन हो सकता है और मेथनॉल, ये सारे यानी अल्कोहल वगैरह और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब यूज़ हो सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कौन से कॉमन सॉल्वेंट्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। अगले प्रोसेस पे चलते हैं जी। अगला यानी स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपको पता है सोल्यूशन कैसे बनता है? एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिक्सअप होते हैं तो वो बन जाता है होमोजेनियस सोल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने क्या करना है? सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने सल्यूट की मिकदार इतनी ज़्यादा इसके अंदर डालनी है, इतनी ज़्यादा मिकदार डालनी है कि मज़ीद सल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट अपने अंदर हल ना कर सके। यानी सॉल्वेंट की तो ये प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर लेता है, लेकिन सॉल्यूट इतना ज़्यादा हो जाए कि आपका सॉल्वेंट मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर हल ना करे, यानी वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई है। पहले कम सॉल्यूट डाला, फिर ज़्यादा डाला, फिर और ज़्यादा सॉल्यूट डाला, तो वो थोड़ा गाढ़ा सोल्यूशन बन जाता है जिसको आप क्या बोल सकते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन।
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे। अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन इजीली ना बने तो आप सॉल्वेंट को हीट भी कर सकते हैं। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, उस बने बनाए सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं, ताकि अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो वो रिलीज हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो उस काम के लिए आप दो प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं, या तो फिल्टर पेपर या फिर फिल्टर क्रूसिबल, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये आपको सामने दिखाया हुआ है कि आप बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर जो भी आपका बना बनाया सोल्यूशन है उसको फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारते हैं, तो आपका सोल्यूशन जो है वो फिल्टर अप होके वो जो कीफ है या उसके ज़रिए फनल के ज़रिए कनिकल फ्लास्क में आ जाता है। आगे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जी क्रिस्टलाइजेशन का, वो है कूलिंग ऑफ द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को ठंडा करना, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन को ही ठंडा किया जाता है, जिससे जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। यानी ये वो प्रोसेस है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है, क्रिस्टल्स बनती हैं। तो उसके लिए आप बहुत ही आसान है कि आप उसको कम टेम्परेचर पे रखेंगे सोल्यूशन को, तो वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ख़ास बात है इस सारे की वो ये है कि क्रिस्टल्स को बनाने के लिए जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको मॉडरेट रेट पे आपने कूल करना है। यानी अगर बहुत ज़्यादा जल्दी भी ठंडा नहीं करना, बहुत स्लोली भी उसको कूल नहीं करना, बहुत ही मॉडरेट रेट मुतदिल दरमियाने दर्जे पे रख के उसको हीट नहीं करना, बल्कि स्लोली उसको सॉरी इसको आपने क्या करना है, कूल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लोली उसको कूल करेंगे तो क्रिस्टल जो है वो बहुत बड़े साइज़ की बनेंगी। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कूल करेंगे, तेज़ कूल करेंगे, तो तेज़ कूल करने की वजह से आपके छोटे साइज़ के क्रिस्टल्स आएंगे जिनको रिकग्नाइज़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप मॉडरेट रेट यानी दरमियाने दर्जे मुतदिल दर्जे पे रख के क्रिस्टल्स को कूल करें। सो क्रिस्टल्स बनने के प्रोसेस में आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करते हैं, और सैचुरेटेड सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है आपके क्रिस्टल्स के अंदर। सो ये आपका था इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम क्रिस्टल्स को मॉडरेट रेट पे कूल क्यों करते हैं। सो उसकी रीजंस आपको मैंने 3 पॉइंट्स में बताई हैं, आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट करके उस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अगले स्टेप के अंदर आप कलेक्ट करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर से क्रिस्टल्स को, यानी इकट्ठा करेंगे, निकालेंगे क्रिस्टल्स को, किस में से, सैचुरेटेड सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेंगे। देखें जी, क्रिस्टल मैंने आपको एक एग्जांपल में दिखा दी है कि इस तरह की क्रिस्टल्स भी आपके पास बहुत ही कलरफुल ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स आपके सामने आ सकती हैं। सो अब हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, गूज क्रूसिबल्स को यूज़ करना है। गूज क्रूसिबल्स के ज़रिए कूल कलेक्ट करने के बाद आपको पता है सोल्यूशन के अंदर से जब क्रिस्टल निकली होती है तो क्रिस्टल तो गीली होती है, आप उसको फिर क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे वाटर के साथ, क्योंकि उस पर तो सैचुरेटेड सोल्यूशन लगा होगा। जब वॉश करेंगे तो क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगी, गीली हो जाएंगी, यानी वो वेट हो जाएंगी। तो आप वेट क्रिस्टल्स को अगले प्रोसेस में लेके जाएंगे, अगले स्टेप में जाके ड्राई करेंगे, यानी आपके पास जो क्रिस्टल्स बनेंगी उनको आप डालेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, पूरे का पूरा आप डालेंगे इसके अंदर, जिसको आप बोलते हैं गूज क्रूसिबल। ये सामने आपको दिखाया है, गूज क्रूसिबल्स में क्रिस्टल जब निकलेंगी तो क्रिस्टल्स के ऊपर लगा होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसको उतारने के लिए आप पानी से वॉश करेंगे, जिससे क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी, गीली हो जाएंगी। आप उन वेट क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे अगले स्टेप में। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम है ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को ड्राई करना, खुश्क करना। खुश्क करने के 3 मेथड्स हैं जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, कि आप क्रिस्टल्स को किस तरह से ड्राई करते हैं। तो पहला प्रोसेस है कि क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के अंदर रख के, फिल्टर पेपर के फोल्ड्स के अंदर रख के आप उसको प्रेस करें, ठीक है। अगर क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के अंदर रख के प्रेस करें तो प्रेस करने से क्रिस्टल्स खुश्क तो हो जाएंगी, मे बी क्रिस्टल्स क्रश हो जाएं यानी टूट जाएं, तो ये इसका हो गया डिसएडवांटेज। तो ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। सो आप
इसको ज़्यादा फॉलो ना करें। दूसरा स्टेप है जी, आप उसको हीट करें, किसी भी ओवन के अंदर रख के या किसी भी तरह से क्रिस्टल्स को हीट करें। तो हीट करने से क्या होगा, क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद वाटर तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि क्रिस्टल्स जो ही ड्राई होंगी तो क्रिस्टल्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्रिस्टल्स का अपना वजूद ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये ओवन मैंने आपको सामने दिखाया, तो इस तरह से क्रिस्टल्स हैं ये क्या करती हैं, क्रिस्टल्स मेल्ट हो सकती हैं, क्रिस्टल्स ख़त्म हो सकती हैं। तीसरा और सबसे ज़्यादा फेवरेबल और सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मेथड है वैक्यूम डेसिकेटर का। इसमें आप क्या करते हैं कि आप चाइना डिश लेते हैं, एक वैक्यूम डेसिकेटर लेते हैं। डेसिकेटर का मतलब है खुश्क करने वाला, ठीक है। तो आप P2O5 लेते हैं, सिलिका जेल लेते हैं या CaCl2 इस तरह के आप डेसिकेटर लेते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर डालते हैं, तो ये 5 क्रिस्टल्स में से वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रिस्टल्स जो है वो ड्राई हो जाती हैं। लास्ट पे क्रिस्टल्स तो बन गई हमारी, लेकिन मे भी क्रिस्टल्स के अंदर कलर आ जाए, तो उस कलर को ख़त्म करना है हमने, क्योंकि कलर को एज एन इम्प्योरिटी लिया जाता है। तो उस काम के लिए आप क्या करते हैं, आप एक ब्लैक कलर का कंपाउंड लेते हैं जो कि आपको सामने दिखाया है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है जी एनिमल चारकोल। आप एनिमल चारकोल को लेते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर डालते हैं, जो आपकी बनी हुई क्रिस्टल्स पूरे स्टेप्स को फॉलो करके आपने बनाई है, तो क्रिस्टल्स के अंदर डाल के आपने क्या करना है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करना है, यानी आपने इसको बॉईल करना है किसके साथ, एनिमल चारकोल के साथ। तो एनिमल चारकोल की ये प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टल्स में से कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्रिस्टल्स का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और क्रिस्टल्स बेरंग हो जाएंगी, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। तो वो एक प्रोसेस है जिससे ज़रिए आप क्रिस्टल्स को डीकलराइज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आप क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में बनने वाली क्रिस्टल्स को किस तरह से डीकलराइज करते हैं। थैंक यू।